हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। पिछले वीडियो में हमने छंद के बारे में आपको बताया था। अब हम छंद की मात्राओं के गणना के नियम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री ऋषि, ये लघु अक्षर माने जाते हैं। इन स्वरों वाले व्यंजनों की एक मात्रा यानी डंडा का चिन्ह गिनी जाती है। जैसे कहीं लिखा है यदि कि शिशु, ऋषि, इधर उधर आदि, तो शिशु है जैसे, तो दोनों में छोटी ई की मात्रा आई है और अगले अक्षर में छोटी ऊ की मात्रा आई है, तो इसको दो डंडे से हम चिन्हित करेंगे। ऐसे ऋषि लिखा है कहीं पे, री ऋषि और शी यानी ऋषि पढ़ेंगे तो उसमें भी छोटी ही मात्रा आएंगी, यानी दो डंडे उसमें भी आएंगे। अब नंबर 2, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, गुरु अक्षर माने जाते हैं, यानी दीर्घ स्वर इनको कहते हैं। तो इन स्वरों वाले व्यंजनों को दो मात्राएं यानी एस से हम चिन्हित करते हैं। एस का मतलब है कि दो मात्रा, इनको दो मात्रा में गिनते हैं। जैसे रानी, भालू, आलू, लोहे आदि। तो रानी लिखा है रा, बड़ा रा आया और नाम में बड़ी ई की मात्रा रानी हो गया, तो इसमें दोनों गुरु आएंगे, यानी हम दो एस से इनको चिन्हित करते हैं। नंबर 3, यदि लघु स्वर पर अनुस्वर का मतलब जानते होंगे, जो बिंदी वाले अक्षर होते हैं, जैसे अंग से अंगूर, या विसर्ग का मतलब है दो बिंदी। जैसे हम लिखते हैं आहा, आहा माने कुछ नहीं, और जैसे आता है अतः, प्रातः, ऐसे। तो इनको हम दो मात्राओं में गिनते हैं। जैसे हंस, हा में बिंदी आई, हंस हो गया। संत, कंज, प्रातः, अतः। तो हंस में दो मात्राएं आएंगी, यानी दोनों गुरु लगेंगे इसमें। संत दोनों गुरु लगेंगे। प्रातः, प्रा में खुद ही बड़े आ का डंडा लगा है, तो दो मात्राएं आएंगी। अत्ता में विसर्ग आया, यानी दो बिंदियां बाद में लगी, प्रातः हो गया, अतः हो गया। इनको हम गुरु से चिन्हित करते हैं। नंबर 4 नियम का, कि जहां पर चंद्र बिंदु लगी हो, यानी चांद बिंदु जिसको कहते हैं, उन अक्षरों में हमें लघु वर्ण ही माना जाता है, यानी एक मात्रा से ही हम चिन्हित करते हैं। जैसे आता है हंसना, फंसना, तो उनको एक मात्रा से ही चिन्हित करेंगे, और जिसमें बड़े आ का अक्षर आया है उसको दो मात्राओं से चिन्हित करते हैं। हंसना आया तो हा में एक मात्रा, सा में एक मात्रा, और ना बड़ा है तो उसमें गुरु आया, यानी एस से चिन्हित करते हैं। नंबर 5, संयुक्ताक्षर से पहले लघु वर्ण माना जाता है। अब जानेंगे कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। जैसे दो अक्षर में आधा अक्षर जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए गंध है तो ग अलग अक्षर हो गया, अधा में आधा ना जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हम एक अक्षर ही मानते हैं। तो इसमें जिसमें आधा अक्षर जुड़ा होता है तो आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, पर वह अक्षर संयुक्त माना जाता है। गा में गा अलग हो गया, अन्नद हो गया, आधा ना धा जुड़ गया, तो गा में हम बड़े से दर्शाएंगे, दीर्घ लगाएंगे, इस मात्रा को चिन्हित करेंगे, और अंध में नंद में आएगा छोटी मात्रा, यानी एक डंडा से दर्शाएंगे। ऐसे ही आता है, जैसे लिखना है तुम्हारा,
आधा माँ आया इसमें, तो छोटा तू है तो एक मात्रा लगाएंगे और आधा माँ भी उसी में जुड़ गया, यानी आधा अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। बड़ा हा है तो एस हो गया, गुरु आ गया। बड़ा रा है तो एस आ गया, गुरु आ गया। अब आप कहेंगे कि संयुक्त अक्षर में गा लघु होते हुए भी, छोटा होते हुए भी इसमें गुरु यानी दो मात्राएं मानी जाती हैं गंध में। जब संयुक्त अक्षर के पहले अधिक बल दिया जाता है तो उसकी एक ही मात्रा मानी जाती है। अब विशेष हम आपको ये बताएंगे कि किसी ध्वनि या लघु या गुरु होने से उसके बोलने पर भी निर्भर करता है। कम समय लगने पर लघु यानी एक मात्रा और अधिक समय लगने पर गुरु माना जाता है, यानी एस से चिन्हित करते हैं। ये रहे मात्राओं के गिनने के नियम। अब हम अगले वीडियो में आपको दोहा उदाहरण सहित आपको बताएंगे और पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।